Hello everyone, this is Jitender Sachdev. I am sitting here with my clients आस्था एंड प्रतीक, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले ही एक क्लोजिंग करी है घर की, एंड दे रीच्ड आउट टू मी. They wanted to share their experience with me, and they will also share few more things which might help to first-time home buyers, or if you are investing. Let's talk and see what they have to say. Thank you Astha and Prateek for joining in today. जब आपने पहली बार सोचा कि हमें घर लेना है, तो ऐसा क्या लगा था कि यार this could be very difficult and this could be confusing and this we can easily achieve? So when we first planned, it was very difficult because we didn't know where to start from, and market trends, neighborhood needs क्या होनी चाहिए, and the family was expanding, so बच्चे के हिसाब से भी क्या need होनी चाहिए, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा confusing थी. Main challenge हमारे लिए यही था. सबसे एक मेजर चैलेंज ये था कि एक गुड रियल्टर पिक करना जो कि हमें सही एडवाइस दे, बिकॉज देयर आर सो मेनी रियल्टर इन द मार्केट, पर वो हमें बहुत जल्दी मिल गया था आपके रूप में. Okay, that's nice to know and thank you for sharing. तो जैसे आपने बोला कि मैं मिल गया था आपको, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आई एम द राइट पर्सन, राइट एजेंट फॉर यू? और हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो ऐसा कुछ चेंज लगा या क्या चीज़ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, और ऐसी कोई चीज़ जो मैं अपग्रेड कर सकूं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं? So when we first met you, you seemed to be very genuine to us. वो जो ट्रस्ट था वो टाइम के साथ बनता रहा, और जो बेस्ट पार्ट लगा कि हमें कोई प्रेशर नहीं फील हुआ हमारे 1.5 साल की जर्नी में कि हमें लेना ही लेना है, तो वी वेंट विद द फ्लो. और इसमें क्या कहते हैं, जो हमें चीज़ चाहिए थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो आपने बहुत ही ईजीली, बहुत अच्छी तरीके से समझी, और आपने उसी के अकॉर्डिंग हमें गाइड किया आने वाली प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हमने व्यू करी. सो आई कैन से जॉब वेल डन. राइट, एब्सोल्युटली. ड्यूरिंग द होल प्रोसेस कभी आपको ऐसा लगा कि यस दिस इज़ द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज्ड कि हमारा ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हुआ है? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी, पर एक प्रॉपर्टी मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि मैं बहुत इमोशनली भी टच हो रहा था उस प्रॉपर्टी से, और डिसीजन भी उस प्रॉपर्टी के लिए ऐसे ले रहा था, और इमोशनली मैंने उसके प्राइस ज़्यादा बोल दिए थे कि आप जितने आपको कि आपका ये ज़्यादा डालो, आप इसमें 20 या 30 हज़ार डॉलर फालतू डालो, लेकिन आपने मुझे रोका, और आपके एक्सपीरियंस से आपने मुझे सही डिसीजन दिया कि दिस इज़ द राइट प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और फिर हमने उस प्रॉपर्टी का, और वो ही जो आपने मुझे अमाउंट बताया था वो ही सिलेक्ट हुआ और ऑफर एक्सेप्ट हुआ. तो मैं ये कहूँगा कि इमोशनली आप खुद डिसीजन मत लो, लाइक टेक एडवाइस फ्रॉम योर रिलेटर, जो आपने मुझे दी थी, जिससे मेरे खुद के 20-30 हज़ार डॉलर बचे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे. इसमें आपका भी, हमारा इंटरेस्ट भी बचा, और आपकी भी एक्सपर्टीज हमको देखने को मिली. Good to know and I'm glad that I was there for you guys. ये तो बात करी कि जो घर आपको बहुत पसंद आया था, बट ऐसे भी चांसेस थे जहाँ पे घर बिल्कुल नहीं पसंद आया था, तो क्या चीज़ें थी जो पसंद नहीं आई थी? शायद it could be helpful for the viewers. So it depends on the personal needs as well. Garage was mandatory for him, तो और हमें separate entrance चाहिए थी बेसमेंट की, तो वो हमारी नीड्स थी. तो हम देयर वाज टाइम जब हम उस नीड्स को भूल रहे थे, पर वो आपको याद था. तो कभी ऐसा भी हुआ कि हमने पसंद की तो आपने मना किया, और ऐसा भी हुआ कि हमें पसंद नहीं आ रही थी, एंड देन यू शोड अस कि नहीं, दीज थिंग्स आर गुड, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी जा सकती है. और जैसे आपने बताया कि कहीं पे मैंने बताया कि आपको ये प्रॉपर्टी जो है अच्छी लग रही है एंड फिट्स इन योर क्राइटेरिया, बट यू फेल्ट प्रेशर एट एनी मोमेंट कि यार ये प्रॉपर्टी तो ले ही लो, इनको लेनी ही चाहिए प्रॉपर्टी? मेरी तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट वाज वेरी कैंडिड. एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी कि हमने बोला कि हाँ हमें पसंद है, आपने बोला नहीं ये सही नहीं है, तो वो बहुत जेन्युइन, वही दैट्स व्हाट आई मेंट कि जेन्युइन हमें फील हो रहा था कि हम जो कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड रख रहे हो, हम अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड रख रहे हैं, और एक सोल्यूशन निकल. तो जो आपकी नीड थी उसको मैं समझ रहा था, और मैं उससे मैच करने की कोशिश कर रहा था, और आपको बता रहा था कि ये प्रॉपर्टी फिट होती है, लेनी ना लेनी आपकी मर्जी है. एब्सोल्युटली यस. यही चीज़ क्या आपने इनिशियली हमारी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था, और उसी के हिसाब से आपने हमें प्रॉपर्टी व्यू कराई, जो भी हम भी देते थे, जो आप देते थे. कहीं अगर हम अपनी नीड से थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, और जो फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी के साथ दिक्कत आ सकती थी, आपने राइट अवे हमें सही एडवाइस दी वहीं पर ही कि ये प्रॉपर्टी उसमें सेट नहीं हो पाएगी, इसमें आपको ये काम पड़ जाएगा, वो पैसे में सेट फिट नहीं बैठती है ना. सो आई वांट टू ऐड वन थिंग कि देयर वर प्रॉपर्टीज जो हमने आपको हमारे ग्रुप में शेयर की थी कि हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं. हम तो डोंट डिस्क्लोज ग्रुप
मीन्स वी हैड व्हाट्सएप ग्रुप। एग्जैक्टली, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कम्युनिकेशन करते थे जहाँ हम आपको प्रॉपर्टी शेयर करते थे जिसमें हमें इंटरेस्ट होता था। तो वो हम तो स्ट्रक्चर वाइज जाते थे, अगेन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती थी, तो आप हमें बताते थे कि ये फ्लड जोन के अंडर आ रही है या कंस्ट्रक्शन की या चिमनी, देयर वर सो मेनी फैक्टर्स, तो आप हमें स्ट्रेट अवे मना कर देते थे कि दैट्स नॉट फॉर अस। तो आप जिसको भी रिकमेंड करोगे मेरा नाम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप उसको क्या चीज़ें बताओगे? इधर ये फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या मेरे बारे में कुछ बताओगे? क्या एडवाइस होगी? क्या फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होगा आपका? सो whenever I'll recommend you to somebody, I will say कि पहले तो अपनी प्रोफाइल अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या करते हैं एंड व्हाट दे होल्ड राइट नाउ। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, एक सजेशन जो मेरी तरफ से जाएगा सबको, कि आप इवेंचुअली जब आपको पता है कि आप इस सिटी में रहोगे, तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ का घर लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि 2 साल बाद भी लेना है, तो आज से उसके लिए वर्कअप करना स्टार्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। ये तो बहुत बढ़िया बात कही है और आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस वन कैन गिव फॉर रियल एस्टेट। तो ये तो आस्था ने बता दिया कि वो न्यू कमर को क्या एडवाइस करेगी, उन्हें क्या करना चाहिए। पर प्रतीक, आप कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। आपकी बेस्ट पार्ट तो ये था कि आपने पहली बात तो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी राइट अवे फर्स्ट डे से ही अच्छी तरीके से हमारी और आपकी जैसे 1-2 घंटे बात हुई थी। मैंने अपने बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, मेरी मॉर्गेज की लिमिट के बारे में सब आपने कैलकुलेट करके आपने मुझे बताया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। आपने उसी दिन समझ ली थी। उस चीज़ का फील मुझे जब हुआ जब हम उसके आगे हमने नई प्रॉपर्टीज़ हमने देखना स्टार्ट करी और आपके जो सजेशन मेरे की तरफ आ रहे थे, तो हर डे बाय डे हर एक प्रॉपर्टी व्यूइंग में मेरा आप पे ट्रस्ट बहुत ही मतलब बनता जा रहा था। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं किसी रिलेटर से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा कोई घर का कोई बड़ा भाई या कोई घर का ही जो जिसके मन में कुछ वो ना हो कि बस इसको कोई प्रॉपर्टी देनी है, बस सोल्ड आउट करनी है, दैट्स इट। ऐसे नहीं, आपने जो भी था कि ये सही प्रॉपर्टी है, ये सही प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी विंडो ख़राब है, इसकी डोर ख़राब है, इसमें लीकेज है, ये फ्लड जोन के अंदर है, मतलब पिन टू प्लेन आपने उस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे सेम डे व्यूइंग पे बता देते थे ताकि मेरे डिसीजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाते थे। कभी मुझे किसी प्रॉपर्टी को लेकर इतना कन्फ्यूजन हुआ नहीं, या तो हमने देखे और हमें पता चल जाता था कि ये लेनी है या नहीं लेनी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ छूट जाएगी यार, लॉस हो जाएगा। और हमें कोई प्रॉपर्टी पसंद आती थी तो हम सेकंड स्टेज पर आ जाते थे कि भाई प्राइस, जो प्रॉपर्टी का प्राइस लगा होता था आप बोलते कि प्राइस मैच करना है, कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है। और आपके एक्सपीरियंस फिर मेरे वहाँ पे मैंने पैसे बचाया आपके हेल्प से, थैंक यू फॉर दैट। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप जितेंद्र भाई को आप पूरा का पूरा अपना व्यू समझाओ कि आप क्या लेना चाहते हो। आपको अगर प्रॉपर्टी में रेंटिंग करनी है, आपको खुद रहना है, जो भी करना है, उनके पास बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके कि आप ये लो, ये मत लो, ये लो, ये मत लो, यहाँ लो, इतना दो, इतना मत दो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। Asa and Pratik, thank you for sharing your feedback and views. I am 100% sure that it will be very helpful for the viewers and especially for first-time home buyers. So if you are looking to buy a property or sell a property in Nova Scotia, please do not hesitate and reach out to Jitendra Sachdev. That's me. Number is 902-989-5205. Thank you.